हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अन्नकूट पूजा के बारे में। अन्नकूट पूजा अर्थात गोवर्धन पूजा की सही तिथि क्या है, मुहूर्त क्या है, कथा क्या है, उसकी पूजा विधि क्या है और कौन सी आरती होती, समस्त जानकारी आपको एक ही वीडियो में दी जाएगी। चलिए बिना देर किए आज की वीडियो का आरंभ करते हैं। गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को की जाती है। इसमें भगवान कृष्ण गाय और बैलों का पूजन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के निर्मित दीपक जलाकर अन्नकूट का प्रसाद अर्पित करते हैं। शाम को राजा बलि और भगवान विष्णु की करने का विधान है। इस साल गोवर्धन पूजा 2 नवंबर को की जाएगी। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान गोवर्धन और श्री कृष्ण की पूजा करने से जीवन में आने वाले सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। घर में माता लक्ष्मी का वास स्थापित होता है। गोवर्धन भगवान का आशीर्वाद मिलता है, वहीं घर की उन्नति होती है, सुख समृद्धि आती है और घर में सकारात्मकता का संचार होने लगता है। आर्थिक स्थिति जिनकी मजबूत नहीं होती है वो मजबूत हो जाती है। सारी तंगी और कर्ज की जैसी समस्याएं भी दूर हो जाती है। सौभाग्य की वृद्धि होती है। अन्य धान से भरा हुआ रहता है घर। कार्तिक मास में भारत के प्रमुख त्योहारों में से गोवर्धन पूजा है, जो कि दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है और इसे अन्नकूट पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इसके विशेष कुछ महत्व भी है। विशेष रूप से उत्तर भारत के राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश हो गए, राजस्थान और हरियाणा में इस साल गोवर्धन पूजा 2 नवंबर अर्थात कल के दिन मनाई जाएगी। दीपावली के दूसरे दिन अर्थात कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा की जो तिथि पड़ती है उसमें अन्नकूट और गोवर्धन पूजा की जाती है। मुख्यतः ये प्रकृति की पूजा होती है, जिसका आरंभ भगवान श्री कृष्ण ने किया था। इस दिन प्रकृति के आधार के रूप में गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और पूरे समाज के आधार के रूप में गाय की पूजा की जाती है। ये पूजा ब्रज से आरंभ हुई थी और धीरे धीरे यह भारत में प्रचलित हो गई। गोवर्धन पूजा की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 1 नवंबर यानी आज शाम 6:16 पर शुरू हो जाएगी और तिथि का समापन 2 नवंबर अर्थात कल रात 8:21 पर हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार गोवर्धन अर्थात अन्नकूट पूजा का जो त्यौहार है वो 2 नवंबर को ही मनाया जाएगा। इस बार गोवर्धन पूजा करने के 3 मुहूर्त हैं। पहला सुबह 6:34 से लेकर सुबह 8:46 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त दोपहर 3:23 से लेकर शाम 5:35 तक रहेगा। तीसरा मुहूर्त शाम 5:35 से लेकर 6:01 तक रहेगा। ऐसे में आप जो पहली बार इस व्रत को करेंगे तो वो गोवर्धन पूजा की जो विधि है उसे जान लें। इस दिन सबसे पहले शरीर पर तेल की मालिश करके स्नान करें। इसके बाद घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाएं। साथ ही उस पर्वत को घेर कर आसपास ग्वालपाल पेड़ और पौधों की आकृति बनाएं। उसके बाद गोवर्धन के पर्वत के बीचों बीच भगवान कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर लगाएं। इसके बाद गोवर्धन पर्वत के बीचों बीच भगवान कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर बनाएं। इसके बाद गोवर्धन पर्वत और भगवान कृष्ण की पूजन करें। पूजन करने के बाद अपनी मनोकामनाओं के लिए भगवान से प्रार्थना करें। इसके बाद भगवान कृष्ण को पंचामृत और पकवान का भोग लगाएं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन लोग गोवर्धन पर्वत की प्रार्थना करते हैं। उन लोगों की संतान संबंधित जो समस्याएं चल रही होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। इस दिन श्रद्धालु तरह तरह की मिठाइयों और पकवानों से भगवान कृष्ण को भोग लगाते हैं। गोवर्धन पूजा अर्थात अन्नकूट पूजा के दिन भगवान को 56 भोग बनाकर भगवान कृष्ण को अर्पित किए जाते हैं और इन्हीं 56 तरह के पकवानों को अन्नकूट भी बोला जाता है। इस दिन मंदिरों में भी अन्नकूट का आयोजन किया जाता है। अन्नकूट पूजा के दिन जो भोग लगता है कई जगहों पे 56, कई जगहों पे 108 बार लगाने का नियम है। इस गोवर्धन पूजा के पीछे एक बहुत ही पौराणिक कथा भी है। गोवर्धन पर्वत की जो पौराणिक कथा है कुछ इस प्रकार से है। द्वापर युग में इंद्रदेव के प्रकोप से भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा की थी। कथा के अनुसार इंद्र को यह अहंकार था कि वह देवराज हैं और ऐसे में भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा को रोककर गोवर्धन पर्वत की पूजा कराई। जब उन्होंने देखा कि ब्रजवासियों ने इंद्र भगवान की पूजा बंद कर दी और गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे तो वह क्रोधित हो गए।
और इंद्र ने बदला लेने के लिए ब्रज क्षेत्र में घनघोर बारिश शुरू कर दी। बारिश इतनी तेज थी कि गांव के लोग और उनके घर खेत पानी में डूबने लगे। तभी ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया था। 7 दिन तक भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को सुरक्षित कर रखा। जब देवराज इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने भगवान कृष्ण से माफ़ी मांगी। तभी से हर साल कार्तिक महीने की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। लोग जो हैं गोवर्धन पर्वत की जो परिक्रमा है उसे करने के लिए भी आते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि गोवर्धन पर्वत की जो परिक्रमा की जाती है वो कितनी परिक्रमा की जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन अगर आप गिरिराज गोवर्धन जी की अगर आप परिक्रमा करते हैं तो कम से कम 11 बार का परिक्रमा अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इससे घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है, गृह कलेश से मुक्ति मिलती है और जीवन सुखमय हो जाता है। गोवर्धन पूजा सुख सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। गिरिराज पर्वत को भगवान कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। आइए अब भगवान श्री कृष्ण की आरती करते हैं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंध कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाढ़े वनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। नहाते प्रकट भई गंगा, सकल मलिहारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। हरे अध कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहु दिसि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद्र। कटत भव फंद टेढ़ सुरुदीन दुखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की।